दोस्तों नमस्कार। मुझे लगता है कि स्नैक्स चल रहे हैं और स्नैक्स इतने हैवी हो गए हैं कि हमारे से आवाज नहीं निकल पा रही है। नमस्कार, नहीं सुनाई दिया? नमस्कार। आज आप में से मैक्सिमम लोगों को इस इवेंट के बारे में पता था कि हम अपने कुछ प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले करेंगे और एक ग्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं। अब जिस प्रोडक्ट का हमें यहाँ पे ग्रांड लॉन्च करना है वो प्रोडक्ट एग्जैक्टली है क्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे। द रिवर कासल। रिवर कासल है क्या? ये 3 इंडस्ट्री का, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं जी ये रिवर कासल क्या है। तो दोस्तों ये है a theme that is going to change the face of real estate, hospitality and wellness. रिवर कैसल एक ऐसी थीम है जो रियल एस्टेट, हॉस्पिटलिटी और वेलनेस तीनों इंडस्ट्री को मिला दीजिए तो ये प्रोडक्ट डिजाइन होता है। और ये क्या करने जा रहा है, इन तीनों इंडस्ट्री का पूरे तरीके से नजरिया बदल देगा। किस तरीके से बदल देगा, क्यों बदल देगा? बिकॉज दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इंडस्ट्रीज और ये तीनों इंडस्ट्री ट्रेंडिंग और ग्रोइंग है। कैसे हैं, एक एक इंडस्ट्री पे बात करते हैं दोस्तों। ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया। अब बात करते हैं रियल एस्टेट। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, वही स्लाइड में दिया गया है। पिछले 10 साल की अगर आप देखेंगे, मैंने बताया आवासीय से ज्यादा कॉमर्शियल में यील्ड आती है, किराया आता है। पिछले 10 साल का ट्रैक देखिए आप हिंदुस्तान और ग्लोबली, 10 साल का ट्रेंड क्या है। और ये नाइट फ्रैंक, आप में से जो पुराने रियल एस्टेट करने वाले लोग हैं, आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा। दिस इज लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नाइट फ्रैंक, जिसकी रिसर्च पूरी दुनिया में मानी जाती है। नाइट फ्रैंक का डाटा क्या कहता है कि पिछले 10 साल में इंडिया में आवासीय में क्या किया था, 60% लोग निवेश करते थे, 24% कॉमर्शियल, 16% अदर। 2011 दोस्तों पता है आपको क्या हो गया है? 2020 में बिल्कुल पिक्चर बदल गई। यानी कॉमर्शियल, जो मैंने अभी आपको कहा था, इन्वेस्टर कहां स्विच हो गया, कॉमर्शियल पर। व्हाट नेक्स्ट? कोरोना के बाद जो 6, 7, 8% कॉमर्शियल दे रहा था, कहां आ गया वो? 4% पर। तो अगला क्या है? अगली नाइट फ्रैंक की रिसर्च है थीम बेस कॉमर्शियल्स, यानी ऐसे कॉमर्शियल प्रोडक्ट जिसकी थीम हो, जिसमें कुछ, और वो लग्जरी हो। और जवाब क्या है? द रिवर कैसल। अगर आप रियल एस्टेट को पकड़ेंगे तो रिवर कैसल एक लग्जरी थीम कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है। सेकंड इंडस्ट्री की बात करते हैं, हॉस्पिटलिटी। दोस्तों हिंदुस्तान में 3 सबसे बड़े नाम हैं, ताज, ओबराय और आईटीसी। आओ कि ना हो, जो हॉस्पिटलिटी, और ये जाने जाते हैं ऑल ओवर द ग्लोब। और इनका रिजल्ट क्या है कि जाने जाते इस तरीके के होटल्स को बनाने को, जिस तरीके के होटल में हम बैठे हैं। लेकिन पिछले 5 साल में इन्होंने कोई लग्जरी होटल नहीं बनाया है। स्टडी कीजिए आप, मैं स्टेज से बोल रहा हूं, ये इन तीनों ने ही कोई लग्जरी होटल नहीं बनाया, लेकिन n नंबर ऑफ वर्जिन लोकेशन के रिसोर्ट और रिट्रीट प्रॉपर्टीज इन तीनों ने बनाई हैं और एक्वायर की हैं। वाई? ये रियल एस्टेट के अलावा हॉस्पिटलिटी का नया बदलाव है। आज लोग बाग लग्जरी होटल्स में एंजॉय नहीं करना चाहते अपने वीकेंड्स को, अपनी फैमिली उसको, वो किसी ऐसी वर्जिन लोकेशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। पहला बदलाव हॉस्पिटलिटी का। और इसका सबूत क्या है? कोरोना में आपने जितने भी सेलिब्रिटीज थे, कोई अपने घरों में नहीं था। वो हर कोई किसी ना किसी वर्जिन लोकेशन की रिसोर्ट या रिट्रीट प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा था। अब ऐसा पॉसिबल कैसे है? यहीं से थीम को पकड़ना है हमें, क्योंकि दे हैव इन्वेस्टेड इन दैट प्रॉपर्टी। उन्होंने उसको डेवलप तो किया डेवलपर ने, लेकिन उसने उसको सेल किया किसको? उस एलीट क्लास को, उस मल्टा मिलेनियर को, जो अपने लिए भी चाहता है उसको अपने वैकेशन के लिए, और वो प्रॉपर्टी उसको रेवेन्यू क्रिएट करके दे। ये है नया बदलाव हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का। नेक्स्ट चलते हैं, तो जवाब है आपका द रिवर कैसल। रिवर कैसल क्या है? एक वर्जिन लोकेशन विद अनपैरेलल्ड लग्जरी। थर्ड इंडस्ट्री हेल्थ एंड वेलनेस। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बात कर ली है, हम इस पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन डाटा ये बताते हैं, ये 2020 तक का डाटा था। आपको आश्चर्य होगा, ये डाटा आज का है, यानी जो प्रिडिक्शंस थी फिक्की की, वो बिल्कुल उससे कई गुना ज्यादा आगे बढ़ गए। 2027 तक 80.64 बिलियन की ये इंडस्ट्री होने जा रही है। और हमने क्या कहा था, विक्रम जी का विजन क्या है कि ट्रेंडिंग और ग्रोइंग इंडस्ट्री में रियल एस्टेट के प्रोडक्ट को डिजाइन करना।
अब अगली स्लाइड पे अगर हम चलेंगे तो ये चीज आपको निकल के आएगी, ये जो मैंने बताया एग्जैक्टली। वेलनेस के अंदर 4 सेगमेंट आपको सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाले हैं। पहला सेगमेंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिस पे ऑर्गेनिक फूड, जिस पे डॉक्टर साहब ने बात की। सेकंड है नेचुरल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। आजकल आपने बड़ा, जितने सेलिब्रिटीज हैं ना, वो आपने सुना होगा, केरल गए, बेंगलोर गए, है ना, एक जिंदल्स का कुछ वेलनेस सेंटर है, वहां जाके डिटॉक्सिफाई करा के आते हैं। 15 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 2 करोड़ के पैकेज लेते हैं 1 महीने का। किस लिए? सिर्फ बॉडी को डिटॉक्सिफाई कराने के लिए। ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है वेलनेस के अंदर। नेचुरल बॉडी रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन, यानी होलिस्टिक वेलनेस, ये 4 सेगमेंट हैं जो सबसे बड़ा बदलाव लेके आएंगे वेलनेस के अंदर। अब इन चारों का जवाब क्या है दोस्तों? द रिवर कैसल। हम 50+ एकड़ के ऑर्गेनिक फार्म डेडिकेटेड कर रहे हैं सिर्फ रिवर कैसल को, यानी रिवर कैसल 100% बैक्ड होगा ऑर्गेनिक फार्म से। 40 एकड़ स्पाइस गार्डन। So we are creating a theme where you can rendezvous with body, mind and soul. दोस्तों यहां मैं 1 मिनट का समय लूंगा आपसे। आपको पता है आज हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जितने नए करोड़पति हैं उनमें से 99% वो लोग हैं जिनके माता पिता करोड़पति नहीं थे। 99 वो हैं, वो स्टार्टअप हैं जो स्ट्रगल करते हैं। और एक आदमी को ईमानदारी से करोड़पति अरबपति बनने में कम से कम 20 से 25 साल 30 साल का जर्नी निकालना पड़ता है। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जब वो पैसा बनाने की दौड़ में होता है, जब वो पैसा बनाने की दौड़ में होता है तो उसकी कुछ कीमत चुकाता है। वो कीमत क्या चुकाता है? वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर पे डिग्रेड होता है। आहो कि ना हो? क्योंकि अगर पैसे बनाने की दौड़ में हो तो ना तो आपको परिवार दिखाई देगा, ना खाना दिखाई देगा, ना रिश्ते दिखाई देंगे, कुछ नहीं दिखाई देगा। और जब आप वो वेल्थ क्रिएट कर लेंगे तो आप क्या पाएंगे? ठगा हुआ। करोड़ों अरबों इकट्ठे हो गए, किस कीमत पर? शरीर, मन और अध्यात्म खो गया। अब वही करोड़पति उस करोड़ों रुपए में आग लगाता है इन तीनों चीजों को रीगेन करने के लिए। आहो कि ना हो? दैट इज द थीम। हम आज उसी थीम के साथ आपके सामने आए हैं कि हम, रेंडेव्यू इज अ फ्रेंच वर्ड, लिखा हुआ रेंडेव्यूस दिखाई देगा लेकिन इसे प्रोनाउंसिएशन रेंडेव्यू है। ए सीक्रेट मीटिंग। आप और मैं अपने आप को जगह तब बदल सकते हैं जब मुझे यह पता हो मैं कहां खड़ा हूं, आप हैं कहां। तो हम इस थीम के जरिए आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तौर पे कहां हैं। और अगर आप हमारे साथ एसोसिएट होते हैं एज ए इन्वेस्टर या एज ए बिजनेस पार्टनर, तो यू कैन रेंडेव्यू विद बॉडी, माइंड एंड सोल। सो ए जर्नी टुवर्ड्स प्योरिटी टू, ए जर्नी टुवर्ड्स प्योरिटी टू हैप्पीनेस। दोस्तों इस दुनिया में सारी लड़ाई खुशहाली की है, और खुशहाली सिर्फ पैसे से नहीं आती। जब आप शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक तौर पे उन्नत होते हो तो खुशहाली आती है। वाई इन्वेस्ट इन रिवर कैसल? रिवर कैसल में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए आपको? अनपैरेलल्ड लग्जरी, अनपैरेलल्ड एमिनिटीज, अनपैरेलल्ड डिजाइन, अनपैरेलल्ड लैंडस्केपिंग। So we are going to build a true asset visit designed only for a few ones. So दोस्तों हम लोगों ने आप में से कुछ उन स्पेशल लोगों के लिए इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है जो सोचते हैं दे बिलोंग्स टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लास, और वो एक ऐसे ट्रू एसेट में निवेश करना चाहते हैं कि जहां से उनको रिटर्न्स तो आए लेकिन वो अपने आप को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तौर पे जहां है वहां से नेक्स्ट लेवल पर भी लेके जा पाए। माइंड ब्लोइंग वर्जिन लोकेशन, 1.8 किलोमीटर गोमती रिवर फ्रंट, स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ यूनिवर्स। यहां सिर्फ 30 सेकंड आपसे बात करूंगा। राकेश जी ने बहुत अच्छे तरीके से नैमिषारण्य के बारे में बताया। मैं आपको अपने तरीके से नैमिषारण्य के बारे में बताता हूं 30 सेकंड के अंदर। अगर आप कहीं भी आध्यात्मिक स्तर पे कनेक्ट हैं तो आपको हर जगह एक चीज सुनने को मिलती है, ईश्वर, हां जी, ईश्वर एक है। आहो कि ना हो? अगर आप आध्यात्मिक तौर पे कहीं जुड़े हैं, ईश्वर एक है और वो मानव मात्र के हृदय में रहता है। कहां रहता है? ईश्वर का निवास कहां है? मानव के हृदय में। और भारतवर्ष को पूरी दुनिया में
सिर्फ एक फिलॉसफी के लिए जाना जाता था, हम विश्व गुरु थे पूरे ब्रह्मांड के लिए, और हमारे यहाँ लोग इस धरती पर आते थे सिर्फ एक चीज को जानने कि मानव शरीर से ईश्वर स्वरूप को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आहो कि ना हो? मानव शरीर से ईश्वर स्वरूप को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यह है रियल अध्यात्म। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मानव शरीर से ईश्वर स्वरूप की प्राप्ति का जो ये प्रोसेस है, इसकी प्रैक्टिकल वर्कशॉप है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य, अब इसको देसी तरीके से समझाता हूं। आप और हम आज जितने भी तीर्थ को जानते हैं, तीर्थ वो किसी एक या दो महापुरुष की या तो जन्मस्थली है या कर्मस्थली है। आहो कि ना हो? आपको पता है नैमिषारण्य 88,000 महापुरुषों की कर्मस्थली है। नैमिषारण्य के अलावा आप किसी वेद, किसी पुराण, किसी शास्त्र में किसी तीर्थ का नाम नहीं पाएंगे। और उससे ज्यादा अच्छी चीज तो हमने आपको थीम क्या दी थी? शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। और विक्रम सर का मानना है कि एक स्वस्थ शरीर में ही शांत मन रह सकता है, और एक शांत मन के अंदर आध्यात्मिकता का बीज पनप सकता है। आहो कि ना हो? अगर आपका शरीर सही नहीं है तो मन सही हो ही नहीं सकता, और अगर आपका मन शांत नहीं है तो आपको ये आध्यात्मिकता समझ आएगी नहीं बॉस। और इसके लिए हमें कैसी जगह चाहिए थी कि जिस भूमि पर जाने के बाद आप सिर्फ 5 मिनट बैठ जाइए। मैं चैलेंज कर रहा हूं आप में से सब लोगों को, आप नैमिषारण्य आइए, मैं आपको निमंत्रण देता हूं। आप 15 किलोमीटर की रेडियस में किसी भी एक जगह बैठ जाइएगा, किसी भी मनोभाव से। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर आपको 15 मिनट बाद उठने का मन करे वहां से, यह है उस जगह की आध्यात्मिक वैल्यू। तो वो है नैमिषारण्य। ठीक है दोस्तों? सो वी आर गोइंग टू फाइट। हम एक ऐसा रियल एस्टेट का प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम ताज नहीं है, हम जानते हैं हम ओबराय नहीं है, हम जानते हैं हम आईटीसी नहीं है, हमें लोग क्यों आएंगे। लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर सरकार आपकी रिवर कैसल के बारे में बात करना शुरू कर दे तो मेरा कंपटीशन तो खत्म हो गया बॉस। आओ कि ना हो? दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू फाइट few words because through this property only। हम इस प्रॉपर्टी के जरिए कुछ ऐसे नए कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री में कि जो नए कीर्तिमान साबित होंगे आप सब लोगों के लिए, और सरकार आपके बारे में चर्चा करेगी। सो व्हाट इज कमिंग इन फेज 1? देखते हैं फेज 1 में हम क्या लेके आ रहे हैं। दोस्तों ये 250 एकड़ की प्रॉपर्टी है, माइंड इट। वी हैव 250 acre land in RAV name in नैमिषारण्य, जिसमें 150 एकड़ के अंदर हम ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 लेके आ रहे हैं, जिसमें से फेज 1 का नाम हमने रखा है शैले आरंभ, जो है 21.4 एकड़ फेज 1, जिसके हम लीगल कंप्लीट करा चुके हैं। आपको एक वीडियो के जरिए विक्रम सर दिखाएंगे। 125 एकड़ की मैं कंप्लीट फेंसिंग कर चुका हूं। आप में से मेरे साथ यहां बहुत सारे रियल एस्टेट करने वाले लोग बैठे हैं, क्योंकि मुझे लगभग 22 साल रियल एस्टेट में हो गया है। मैं चैलेंज करता हूं आपको, अगर कोई डेवलपर 20 एकड़ का प्रोजेक्ट लाएगा, उसकी औकात नहीं कि वो 100 एकड़ की फेंसिंग करके बैठा हो। आओगे ना हो? हम लोगों ने पहले 125 एकड़ की फेंसिंग कर दी है, उसमें से हमने 20 एकड़ का रेरा ले लिया है, लीगल कंप्लीट करा लिए हैं, और उसमें हम फेज 1 लॉन्च करने जा रहे हैं। सो कैन यू क्लैप फॉर योरसेल्फ? ये प्राउड का मैटर है हमारी सेल्स टीम के लिए, और ये हम सिर्फ कर पाए किस लिए? क्योंकि हमारे पास तरुण जी जैसे, हमारे पास राकेश जी जैसे, हमारे पास संदीप भदौरिया जी, मुनव्वर जी जैसे, राजू जी जैसे सेल्स फोर्स है। दिस इज बिकॉज ऑफ दैम। इसमें हम 112 कॉटेजेस लेके आ रहे हैं। कैसे कैसे? या फैलेसिते, नामों पे मत जाइएगा, क्योंकि हमें इसको मार्केट करना है इंटरनेशनल मार्केट में।
हर शब्द के पीछे आध्यात्मिकता है। फेलिसिते का मतलब होता है अनंत सुख, हर शब्द के पीछे। ठीक है, तो नाम पे मत जाइएगा, आपको इसका सब धीरे धीरे पता लग जाएगा। फेलिसिते सबसे बड़ा, जिसका एरिया 2900 से लेके 3000 स्क्वायर फीट है, सिंगल 1 बेडरूम स्वीट। ये इसका आर्किटेक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ग्राउंड फ्लोर का इंटीरियर है इसका। ये फर्स्ट फ्लोर है फेलिसिते का। ये ओपुलेंस फेलिसिते से थोड़ा छोटा, लगभग 2600 से लेके 2800 स्क्वायर फीट के अंदर। और फेलिसिते और ओपुलेंस में पर्सनल हीटेड पूल मिलेगा आपको हर यूनिट के अंदर। ये ग्राउंड फ्लोर का पर्सनल पूल है आपका ओपुलेंस का। फिनेजा 40 यानी कितना, 7 दूनी 14 फेलिसिते फेज 1 में बना रहे हैं हम, 26 ओपुलेंस बना रहे हैं फेज 1 के अंदर। फिनेजा इनसे छोटा है, जिसका एरिया 1150 से लेके 1250 स्क्वायर फीट है फिनेजा। ये फेज 1 में जो हम बना रहे हैं फिनेजा, इसका लेआउट पहले ये देखिए आप, फिर नंबर्स में बताता हूं। ये इसका बैक है, ये इसके इंटीरियर्स हैं। ये है सेरेनिटा सबसे छोटा। सेरेनिटा का मतलब क्या होता है, शांति। ये सबसे छोटा, इसका एरिया है 806 स्क्वायर फीट। तो हमने क्या किया है, 3 ब्लॉक बनाए हैं सेरेनिटा और फिनेजा के, यानी 72 फेज 1 के अंदर सेरेनिटा और फिनेजा है, और 40 हमारे ओपुलेंस एंड फेलिसिते हैं। तो इसका इंटीरियर देख लेते हैं सबसे छोटे का। और मजे की बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इतने ये चल रहा है स्लाइड्स, हमारी जो डिजाइनिंग टीम है, आज आप उनसे मिलोगे, जिन्होंने सब कुछ कंसीव करके, विक्रम सर का आइडिया था और उन्होंने इसको डिजाइन किया था। हमारी जो आध्यात्मिक थीम है, उस आध्यात्मिक थीम से हर इंटीरियर तक उससे लिंक है। जब आप डिटेलिंग में आएंगे इसकी, तब इस पे हम चर्चा करेंगे। भोज पैलेस, यस, या पैलेस पे बता, इसका फेज 1 के अंदर जो हम 100% बैकअप दे रहे हैं ऑर्गेनिक फार्म का, ये भोज पैलेस मल्टी कजिन रेस्टोरेंट है, जिसमें आप दिल्ली में जानते हैं सब लोग वर्चुअल स्पेस बिकते हैं। तो हमने ये वर्चुअल स्पेस का 700 सीटों का प्लस ये है। अब एक बार गूज़बम्प आते हैं इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद। ये फेज 1 का मल्टी कजिन रेस्टोरेंट है आपका। क्या लगता है? मैंने तो जब पहली बार देखा था तो मुझे तो वाव फीलिंग है। आपको क्या लगता है? दिस इज जाइंट स्ट्रक्चर, 40 फीट हाइट, 40 फीट हाइट का ये स्ट्रक्चर है। थोड़ा इंटीरियर देखते हैं। भोज पैलेस अंदर से दिखेगा कैसा? चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको, आप हिंदुस्तान की किसी भी लग्जरी प्रॉपर्टी को देख के आइएगा और फिर कंपैरिजन कीजिएगा आप रिवर कासल के फेज 1 की ही किसी भी चीज से। शांत चित फेज 1 के अंदर अगेन 42,000 स्क्वायर फीट का स्पा, जो बैक्ड होगा एंशिएंट थेरेपी से, हीलिंग से, हर तरीके की नेचुरल थेरेपी आपको इस। और मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं, मेरे यहाँ जीतू भाई खड़े हैं, आई थिंक ये हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर रहे हैं, बहुत कुछ इन्होंने सर्व किया है। मेरी नज़र में हिंदुस्तान में किसी भी 5 स्टार प्लस प्रॉपर्टी के अंदर स्पा नाम से 16,000 स्क्वायर फीट से बड़ा कुछ है ही नहीं। हम फेज 1 में ही 42,000 स्क्वायर फीट का स्पा बनाने जा रहे हैं। दिस इज ओनली फॉर फेज 1। पिसीन, आप में से सब लोग लग्जरी प्रॉपर्टी जाते होंगे। ये पिसीन हमारा स्विमिंग पूल है, सेंट्रल स्विमिंग पूल, ठीक है ना। और ये आप देखिए 3 लेयर,
4 ओलंपियन साइज स्विमिंग पूल को मिला देंगे तो पिसीन बनेगा। +40 पर्सनल स्विमिंग पूल, हीटेड पूल। फेज 1 में 112 स्वीट्स हैं और 46 स्विमिंग पूल हैं। हिंदुस्तान में जरा मुझे कोई लग्जरी प्रॉपर्टी लाके दिखा दीजिए जो मैंने बड़े जाइंट्स के नाम लिए थे जो इस एमिनिटीज, इस सर्विसेज के साथ हों। पिक एंड ड्रॉप बाय आरआर। हमारी फाइट, जैसे मैंने आपको कहा था, हमारी फाइट 7 स्टार कुछ नहीं है, लेकिन कुछ एमिनिटीज, कुछ क्राइटेरिया की वजह से, सर्विसेज की वजह से उस प्रॉपर्टी को एक टैग मिलना। रिसोर्ट में पूरे विश्व में अभी तक 7 स्टार की फाइट में कोई नहीं है। हम इसे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मैं नहीं जानता, लेकिन हमारा और विक्रम सर का विजन है इस प्रॉपर्टी को हम 7 स्टार प्लस की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि एक जर्नी होगी ऑपरेशनल करने के बाद में, उसकी एमिनिटीज, उसकी सर्विसेज को क्रिएट करके। सो पिक एंड ड्रॉप बाय चॉपर। आपका इस प्रॉपर्टी का पर्सनल हेलीपैड आपके अंदर है, प्रॉपर्टी के अंदर। तो पिक एंड ड्रॉप, यहां हम कनेक्ट कर रहे हैं एयर से इसको, आगरा से, दिल्ली से। तो आप अगर किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो वहां पर आपको आरएवी का चॉपर मिल सकता है। इफ यू वांट टू पिक फ्रॉम चॉपर। So owning an asset in the river castle will be a status symbol। आप क्या सोचते हैं? अगर आपकी कोई इस फेज 1 में मात्र 10 लाख रुपए में आपको एक छोटी सी हिस्सेदारी मिल जाए, अभी तो मैं सिर्फ छोटे से अमाउंट से कह रहा हूं, क्योंकि फेज 1 के अंदर ही हमारा 10 लाख रुपए से लेके 3 करोड़ रुपए तक की सिंगल प्रॉपर्टी की ओनरशिप आ जाएगी आपके पास। तो आपको क्या लगता है, जो अभी मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको दी, इस रिप्रेजेंटेशन में अगर आप इस तरीके के एसेट में, जहां रेवेन्यू जनरेशन मॉडल मिनिमम गारंटी 6% होगी जो आरएवी दे रहा है, और उसके बाद में वो रेवेन्यू जनरेशन मॉडल में चला जाएगा। इसके बाद क्या हो सकती है, आफ्टर ऑपरेशनल, बिफोर ऑपरेशनल, जिन्होंने आपको बुलाया उनके साथ बैठिए। हम लोग 9% से लेके और 12% तक के रेवेन्यू मॉडल के साथ इसमें हम आ रहे हैं बिफोर ऑपरेशनल। आफ्टर ऑपरेशनल 6% की मिनिमम गारंटी और 50% रेवेन्यू प्रॉफिट, विच एवर इज हायर। या यू कैन क्लैप। आप में से जो लोग रियल एस्टेट वाले लोग यहां बैठे होंगे वो इसको गारंटी के तौर पे ले सकते हैं। और मैं दावा कर रहा हूं आपसे, क्योंकि मैं 22 साल रियल एस्टेट में हूं और मैंने लगभग 20 साल एनसीआर में ही काम किया है। अभी 2 साल से मैं लखनऊ हूं। अभी तक हिंदुस्तान में किसी रियल एस्टेट डेवलपर ने अपनी एश्योर्ड रेंटल वाले किसी प्रॉपर्टी पर ऑपरेशनल होने के बाद बाईबैक नहीं दिया होगा। आओगे ना हो? हम लोग आपको इसको ऑपरेशनल होने के बाद, अगर आपको लगता है कि जितना प्रॉफिट बना लिया आपने और अब आपके लिए प्रॉफिट का सौदा नहीं बचा है, तो सबसे पहला खरीदार उस प्रॉपर्टी का मैं बैठा हुआ हूं, क्योंकि मुझे मेरे आइडिया पे, मुझे मेरे उस पर कन्विक्शन है। और अभी तक आप देखते होंगे जितना रेंटल्स आते होंगे, वो डेवलपर 1 साल 2 साल रेंटल देने के बाद आपके हाथ नहीं आने वाला है। इसीलिए इसका जितना ऑपरेशनल होगा वो इन हाउस होगा। ठीक है दोस्तों? सो थैंक यू। आपके लिए आरएवी लेके आई है, और मैं इस सेल्स टीम के, जो इस कॉर्नर में हमारी जितनी प्रीमियम सेल्स टीम है, मैं सबसे चाहूंगा इस सेल्स टीम के जो चेहरे मुझे यहां से दिखाई दे रहे हैं, इनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि इनकी रात दिन की मेहनत की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। आरएवी 500 एकड़ लैंड लेके बैठी है तो इन्वेस्टर या फाइनेंसर की बदौलत नहीं, इस टीम की बदौलत जो ये यहां खड़ी हुई है। आरएवी आज इतना लग्जरियस, हिंदुस्तान का सबसे लग्जरियस प्रोजेक्ट हम फ्लोर पे लेके आ पाए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टीम। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।